अतिक्रमण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वक्फ अतिक्रमण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वक्फ अतिक्रमण नहीं चलेगा, नहीं। अरे बंद करो, बंद करो। वक्फ अतिक्रमण बंद करो, अरे बंद करो, बंद करो। चलो जरूर उतरेंगे। अभी तो ये लोगों तक पहुंच रही बात, और अभी ये थोड़ा सा ये है कि लोगों को अभी मालूम ही नहीं है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नए तरीके से तुम बुझा के रख रहे। वक्त बिल ला रहे, कहीं तुम्हारी मसाजिद को तोड़े, कहीं मदरसे को तोड़े। अभी देखो मध्य प्रदेश में एक मदरसा तोड़ डाले कल किसी ना, कई दरगाहों पे तुम्हारे झंडे लगा रहे, कहीं तुम्हारे मसाजिदों पे बम से उड़ाने की कोशिश की जा रही है, और जो बम से उड़ा रहे हैं उनको मामूली केस डाल के बुक कर रहे। बाद में आवाम अगर सवाल पूछी तब उसके पर्चा यूपीए लगा नहीं लगा मालूम नहीं, मैं खाली पेपर में पढ़ा। अगरचे ये कोई मुसलमान से गलती हो जाती हम भी तो आज उसका घर दार उसके पूरे खानदान को पूरा बुलडोज कर देते। तो आज ये जो मुल्क में जो दादागिरी चल रही है, जो मुल्क में जो मुसलमानों को किसी हाल में भी दूसरे दर्जे के शहरी बनाना चाह रहे, हम इसके खिलाफ है और हम ये बनाने नहीं देंगे, हम इसके खिलाफ उतरेंगे। लोगों से क्या अपील है? लोगों से क्या चाहते हैं? लोगों से हमारा ये है कि कोई भी जब तक बच्चा दूध नहीं पीता, माँ दूध नहीं पिलाती, तुमको आके मुसलमानों को बोलो क्योंकि अन्याय हो रहा, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपने मांग लेके गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा संविधान के दायरे में, जो संविधान ने हमको हक दिया है। हम इसकी लड़ाई जेल भरो आंदोलन है, रोड रोको आंदोलन है, धरने है, हर जो भी है हम इसके लिए करेंगे और लोगों की ये जाके समझाएंगे कि ये अन्याय हो रहा तुम्हारे पर, उठो और वोट क्या। आज से हकदारों को हक नहीं मिला, हक नहीं मिला, हक दिलाएंगे आप बिल्कुल इसके खिलाफ, ईवीएम मशीन के खिलाफ जो ये आज धरना है, हम इसका समर्थन करने यहाँ आए हुए हैं। मैं और मेरी आवामी कमेटी के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट इस मुल्क में मुसलमानों को परेशान कर रही है, जिस तरीके से मुसलमानों के प्रॉपर्टी हड़प कर रहे, मुसलमानों के मसाजिद, मुसलमानों के मदरसे, मुसलमानों के दरगाहें जिस तरीके से तो कब्जे में लिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और अगर जो छोटा मोटा भी अगर कोई केस हो गया, आंदोलन करने को बच्चे बाहर आए, अगर जो अपनी शिकायत लेके पुलिस तक पहुंचे तो उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। ये अन्याय के खिलाफ, ये बीजेपी के खिलाफ, ये गवर्नमेंट के खिलाफ ये हमारा धरना है, ये जेल भरो आंदोलन है। हम भारत मुस्लिम मोर्चा के समर्थन में हम यहाँ जमा हुए, और ये जो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व परिषद जो मनुस्मृति जो लाना चाह रही है हिंदुस्तान में, हम ये कभी भी लाने नहीं देंगे, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। जब तक हमारे सांस में सांस है, हम इंशाअल्लाह इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह एक न एक दिन संविधान की जीत होगी। भारत मुस्लिम मोर्चा महाराष्ट्र साथियों, जो भाजपा और आरएसएस की सरकार ने वक्त संशोधन के नाम पर जो बिल पारित किया है, उसके विरोध में भारत भर के अंदर भारत के 650 जिलों में भारत मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जानिब से ये जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में। इसका मकसद जो बिल पारित किया है वो संविधान विरोधी है, वो लोगों को न्याय दिलाने वाला नहीं बल्कि अन्याय करने वाला है। क्योंकि वैसा भी मुसलमानों को, कोई मुसलमान को अगर सरकार पकड़ती है, उसके ऊपर देशद्रोह का डालती है, उसका घर से बेघर करती है, उसका घर तुड़वाती है, उस पर बुलडोजर चलवाती है, तो इसमें क्या यकीन कर ले कि सरकार इनके साथ न्याय करेगी? इनका जो है तो सर, आपके साथ में कौन कौन सी संगठन जुड़ी हुई आज बहुत सारी संगठनाएँ हैं, एसडीपीआई है, बाकी के जो है हमारे जो हिंद है, आपके जमात इस्लामी है, सभी लोग हमारे साथ हैं। सर, आप अभी निवेदन देने गए थे क्या? नहीं, अभी जाएंगे। कितने बजे का टाइम है निवेदन? आधे घंटे में जाएंगे। क्या है निवेदन में, क्या उल्लेख करें आप? निवेदन में जो वक्त संशोधन का जो बिल है उसको वापस लेने का हमने भारत की 650 जिलों में एक साथ किया है, और उनसे ये कहा है कि महाबोधि महाविहार जो है ये बुद्धिस्ट समाज का है और वहाँ पर कब्जा किसी और का है, ब्राह्मणों का कब्जा वहाँ से, उसको मुक्त करें, ये भी उसके अंदर दिया गया है। और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाया जाए,
ये इसके लिए भी हमने उनसे कहा है। और ये बहुत सारे मुद्दे हमारे जैसे ओबीसी है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, ये भी हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। सर ओबीसी का जो मसला है मध्य प्रदेश में 27% जो है वहाँ अभी पास हुआ कोर्ट के अंदर, महाराष्ट्र में कब ओबीसी को राहत मिलेगी? सर सरकार चाहे तो राहत दे दे, हम लोग तो उसके लिए लड़ रहे हैं ताकि जो है सरकार ये क्यों नहीं कर रही है, इसका एक वजह मैं आपको बताता हूँ। भाई अगर ओबीसी की जनगणना अगर सरकार कर दे, ओबीसी को पता चल जाएगा कि भाई हमारा कोटा इतना है, इतने कोटे में हम इतने ही लोग हैं, वो खुला ना हो इसलिए सरकार ये करना नहीं चाहती। करून हे आंदोलन पूर्ण भारतभर मध्ये होत आहे, तरी या संघटनेकडून माननीय रंजना कसाब मॅडम बहुजन मुक्ती पार्टी महिला आघाडी यांना अशी विनंती करतो, अरे ईवीएम ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, ईवीएम ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, अरे ईवीएम ने क्या किया, अरे वोट आमच्या हक्काचा, अरे वोट आमच्या हक्काचा, महाबोधी महाविहार ब्राह्मणाचा कब्जा, नाही महाबोधी महाविहार ब्राह्मणाच्या ताब्यातून मुक्त करा, मुक्त करा, महाबोधी महाविहार ब्राह्मणांच्या ताब्यातून, महाबोधी महाविहार ब्राह्मणांच्या ताब्यातून, अरे वोट आमच्या हक्काचा, अरे वोट आमच्या हक्काचा, ईवीएम ने क्या किया, अरे ईवीएम ने क्या किया, अरे निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से, यार बैठो ना यार एक जगह। अरे ओबीसी की जाति न्याय जनगणना वापस लेना ही पड़ेगा। और वापस लेने के वास्ते आज जो यहाँ पर जेल भरो आंदोलन मोर्चा जो लगाया गया है, इस तरीके से पूरे मुल्क में जेल भरो आंदोलन मोर्चा लगाया जाएगा। और तुम्हारे हमारी ये वक्फ की जमीन भी बड़े बड़े जेल बनाने के लिए कम पड़ेगी, क्योंकि जेल ये जो मुस्लिम समाज की वक्फ की जमीन आप हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जमीन आपको कम इस वास्ते पड़ेगी कि यहाँ पर बैठे सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं है जो जेल में जाने के लिए तैयार है, यहाँ पर बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं, यहाँ पर सिख समाज के लोग हैं, यहाँ पर ईसाई समाज के लोग हैं, और मुस्लिम समाज तो पूरा के पूरा उनकी जमीन जेल के तौर पर आप बना के जेल के तौर पर वो कबूल करने के लिए तैयार है कि हम जेल में जाएंगे, लेकिन आपकी हुकूमत आपकी जुल्म ज्यादती हम बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जिस तरीके से अगर यहाँ पर बादशाहों ने मुसलमानों को अगर 9,40,000 एकड़ जमीन दी है, तो इस तरीके से एक ही अगर बालाजी तिरुपति बालाजी मंदिर का हिसाब अगर किया जाए तो उनके पास 12 लाख एकड़ जमीन है। मुस्लिम समाज के पूरे समाज के पास उतनी जमीन नहीं है जितनी सिर्फ आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के एक मंदिर के पास 12 लाख एकड़ जमीन है। और जैसे रेलवे के पास 14 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। ऐसा बादशाहों ने जो है तो इनको जमीनें दी, इनको काम करने के लिए दी, इनके गरीब और यतीम बेवा मजबूर परेशान मोहताज लोगों को जो है तो इस तरीके से इस जमीनों के कारण जो है तो मदद मिल सके। ये मदद जो है तो ये भाजपा सरकार अपने सत्ते की नशे में आकर ये जो है तो जमीन खींचने की और उस पर जो है तो नाजायज कब्जा करने की जो कोशिश कर रही है, मैं इस सरकार से ये बोलना चाहूँगा कि ये जो 2200 किलोमीटर जमीन से चीन ने चाइना ने जो कब्जा कर रखा है उस पर तुम कब्जा करो ना, उसको कोशिश करो कि वो हमारे मुल्क में किस तरीके से है। 2200 किलोमीटर का इलाका पूरा चाइना ने कब्जा करके रखा। यहाँ पर आपकी सत्ता में आने के बाद से आज तक आपने कोई इस मुल्क के नागरिकों के लिए कोई फायदे का काम नहीं करे। आज तक आपने कहीं ये नहीं कहा कि ये जो वक्त की जमीन है यहाँ पर जो है तो ये खाली पड़ी हुई है, इस पर तुम बड़ी यूनिवर्सिटी डाल दो, यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस बनाओ। यहाँ पर मुस्लिम समाज का आदमी
हजारों नहीं लाखों मुस्लिम समाज के लोग जो है तो किराए के घर में रहने पर मजबूर है। वक्फ की जमीन उनको बांट दो, कम से कम 500 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट उनको दो कि तुम किराए से मत रहो, ये जमीन खाली पड़ी यहाँ पर रहो। एक मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कारोबार करना चाहते हैं, मामूली उनको पान टपरी डालने के लिए, किराना दुकान डालने के लिए छोटी सी जमीन नहीं है, उनको छोटे छोटे टुकड़े बना के दो कि तुम यहाँ पर कारोबार करो, यहाँ पर खेती बाड़ी करो। ऐसा करने के लिए दो, तुम जमीन ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर चाइना हमारी जमीन खींच कर देश बचाओ, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार वो सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फडणवीस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने क्या किया? देश को बर्बाद किया। हमने क्या किया? सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।